मित्रों, आज जिस बिंदु पर हमें चर्चा करना है वह यह है कि व्यक्ति की सीखने की गति क्यों रुक जाती है, और सीखने की गति रुकती है तो इसके कारण क्या है, और जो अगर इसके कारण पता लग जाए तो हम उसका देखेंगे कि इसके निवारण क्या है। तो आइए हम देखते हैं कि सीखने की गति किस तरह से कार्य करती है और वह किस तरह से रुकती है। तो हम देखते हैं कि जब भी हम कोई नई चीज सीखने का प्रयास करते हैं तो हम यह देखते हैं कि शुरू में तीव्र गति होती है, और तीव्र गति करने के बाद से कुछ समय बाद से यह गति बहुत धीमी धीमी हो जाती है, रुकी रुकी गति हो जाती है। इसी रुकी हुई गति को जब मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो इसे पठार नाम दिया। क्योंकि आप जब भूगोल में भी पढ़ते होंगे तो आप ये देखते होंगे कि जो पठार का शेप होता है वह क्या होता है, ऊपर जाकर के एकदम सपाट हो जाता है। ठीक है, एकदम सपाट हो जाता है। तो सपाट हो जाता है, इसी आधार पर इन लोगों ने बताया कि सीखने की जो विधि है वह जब बराबर हो जाए ग्राफ में तो ऐसे स्थिति को हम कहते हैं सीखने का पठार या लर्निंग प्लेट्यू। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि लर्निंग प्लेट्यू क्यों आता है, कौन से ऐसे रीजन है जिसके कारण हमारे सीखने की गति धीमी हो जाती है। तो आइए हम चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किन कारणों से हमें सीखने की गति धीमी होती है। तो सबसे पहला बिंदु है सीखने की अनुचित विधि। देखिए, जब भी किसी चीज को सिखाया जाता है तो उसे सिखाने की एक विधि होगी। आपने जब पढ़ाई की होगी तो जब शुरू में आपके सर जी ने आपको पेन दिया होगा तो आपको बताया होगा कि पेन कैसे पकड़ा जाता है, किस फोर्स के साथ पकड़ा जाता है और किस तरह से लिखा जाता है। लेकिन वहीं कोई आपको ऐसा टीचर मिल गया जो अनट्रेन्ड है, इसको ट्रेनिंग नहीं मिला हुआ है, वो आपको सिखाया तो वो गलत तरीके से सिखा दिया। और जब गलत तरीके से सिखा देगा तो आप क्या करेंगे, जब पेन को पकड़ेंगे तो बहुत कड़े से पकड़ लेंगे, बहुत ऐसे तरीके से पकड़ेंगे जिस तरह से लिखने में आपको परेशानी आएगी, और अंत में ऐसे छोटे बच्चे पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं और वह सीखना नहीं चाहते हैं और सीखने में पठार की स्थितियां आ जाती हैं। इसी तरह से दूसरी हम देखते हैं कारण, तो हम यह जानते हैं कि पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष होता है। मित्रों, आपने जो भी कार्य किया होगा आपने देखा होगा कि जब कोई अनुचित विधि से हम कोई चीज सीख लेते हैं और फिर हमको कोई नई विधि से कोई चीज सिखाया जाता है तो उन दोनों आदतों में हमारा संघर्ष लगातार विद्यमान रहता है। हम इसका अगर ध्यान देने की कोशिश करें तो ट्रेनिंग स्किल्स में ज्यादा काम करता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जब बोर्ड पे हम आप पढ़ाते हैं और पढ़ाते समय अगर किसी टीचर ने कहा है कि इरेजिंग ऊपर से नीचे होनी चाहिए, और जब आपने ऊपर से नीचे का प्रैक्टिस कर लिया और फिर किसी ने बताया कि राइट टू लेफ्ट होना चाहिए, तो राइट टू लेफ्ट का जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपर टू बिलो जब आप लिखेंगे तो दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन होगा, और ऐसी स्थिति में आपके सीखने की गति होगी वह धीमी होगी या रुक जाएगी और लर्निंग प्लेट्यू की स्थिति बन जाएगी। फिर हम देखते हैं कि क्या होता है कि कार्य की जटिलता, कोई भी कार्य जब बहुत जटिल रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो वह आपके सीखने की गति ऑटोमेटिक धीमी हो जाएगी। जैसे आप देखते होंगे कि कोई टीचर बिना टीएलएम के आपके क्लास में आ गया, और कोई टीचर टीएलएम लेके क्लास में आ गया, और टीएलएम लेके आया तो आपको इंटरेस्ट आ गया, वह सरल लगने लगा, और जब वही टीएलएम लेके नहीं आया तो कठिन लगने लगा। तो जब कठिन लगने लगा तो लड़का लोग क्या करते हैं, लड़का लोग भागना शुरू कर देते हैं पढ़ाई से और पढ़ना नहीं चाहते हैं। आप पढ़ाएंगे मुंह उधर कर लेंगे, वो लड़का मुंह उधर कर लेगा, काहे कि उसको कठिन लग रहा है। तो मित्रों, ऐसे समय में पढ़ाने के लिए हमें कुछ ऐसे रोचक सामग्रियों का प्रयोग करना होगा जो मटेरियल मेरा है वह बहुत कठिन ना लगे, बहुत जटिल ना लगे।
उसके बाद हम ध्यान देते हैं अगले बिंदु पर कि जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान देना। मित्रों, जो भी कार्य थोड़ी जटिल लगता है, जैसे मान लीजिए हम लोग जब छोटे थे तो मैप बनाने के कार्य में थोड़ा जटिलता आती थी, तो ऐसे स्थिति में जटिल कार्यों के केवल एक पक्ष का ध्यान देते थे, उसकी ड्राइंग करने में ध्यान देते थे। ये नहीं ध्यान दे पाते थे कि किस स्टेट का कैसे कोलैबोरेशन अगर अदर स्टेट के साथ होगा, नाम लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, थोड़ा अन्य बगल के देशों को मिलाने में प्रॉब्लम आती थी। तो क्या होता था, एक पक्ष का हम ध्यान देते थे, जिसके वजह से भी हमारे सीखने की गति धीमी हो जाती थी। फिर अगले बिंदु की चर्चा हम करना चाहेंगे, वह है कि शारीरिक सीमा। हर बच्चे की शारीरिक सीमा होती है कि वह किसी चीज को आधे घंटे तक बहुत ही कंसंट्रेट वे में सीख सकता है। यह उसके एज के अनुसार, यह उसके लर्निंग कैपेसिटी के अनुसार, यह उसके इंटरेस्ट के अनुसार, और यह अध्यापक की कैपेबिलिटी, कैसे वह पढ़ा रहा है, रोचक तरीके से पढ़ा रहा है कि कैसे पढ़ा रहा है, इन सब स्थितियों पर निर्भर करता है। तो हर व्यक्ति की शारीरिक सीमा है, इस चीज को भी हमें ध्यान रखना होगा सीखने में। तो यह भी कारण होता है लर्निंग प्लेट्यू का। तो इस तरह से हमने यह जान लिया कि कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से हमारे लर्निंग की गति धीमी होती है या रुक जाती है। तो मित्रों, अगर हम कारण जान गए तो उसका निवारण भी जान जाएंगे। कारण ही जानना तो मूल था, कारण ही बताता है हमको कि उसका निवारण क्या होगा। अब हम जान जाएंगे तब तो लड़का लोग हम लोग में पढ़ने में बड़ा रुचि लेने लगेंगे। आइए जानते हैं कि कैसे लर्निंग प्लेट्यू को खत्म किया जा सकता है। तो उसका सबसे अच्छा उपाय है प्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है कि जब हम किसी चीज को प्रेरित करते हैं तो उसके सीखने की गति बढ़ जाती है, उसकी शारीरिक क्षमता सामान्य से एक्सटेंड कर जाती है, उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और ऐसी स्थिति में बच्चा अपनी शारीरिक सीमा से ऊपर जाते हुए जटिल चीजों को भी आसानी से सीख लेता है। दूसरा है काम के बाद विश्राम। शारीरिक सीमा है, इसलिए हर काम के बाद थोड़ा थोड़ा गैप दिया जाता है। गैप देने से बच्चे के अंदर नई ऊर्जा, नई क्षमता का विकास होता है और नई विधियों से वह इन चीजों को सीख पाता है। अगला चीज क्या है, उचित वातावरण। मान लीजिए मित्रों, हम सिखा रहे हैं और हमारे कमरे के सारे पंखे बंद हो जाए या लाइट की वजह से, तो बच्चे ऊब जाते हैं। ऐसे स्थिति में हमारा यह भी दायित्व बनता है कि सीखने के लिए, उस क्लास में पढ़ाने के लिए पर्याप्त रोशनी हो, पर्याप्त हवा हो। इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो हमें लर्निंग प्लेट्यू आने की समस्याओं से हमें निजात मिलेगा। और इसके बाद है उचित वातावरण, मतलब सारी चीजों का सामाजिक वातावरण। उसके बाद से उस बच्चे के माता पिता, उस बच्चे वह बच्चा जिस समाज में रहता है उसका वातावरण, और जो जहां जहां वह इंटरेक्शन करता है उन सब वातावरण को पढ़ाई के अनुसार ढालने का प्रयास करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हम सभी अपने नन्हे मुन्नों का कल्याण कर सकेंगे, एक अच्छी विधि बता करके और सीखने के लिए उचित वातावरण का सृजन करके। ऐसे मित्रों, हमने जाना आज की क्लास में कि लर्निंग प्लेट्यू या अधिगम का पठार क्या होता है, अधिगम का पठार क्यों बनता है, और अधिगम के पठार को अधिगम का पठार नाम क्यों दिया गया, और क्या करके हम अधिगम के पठार से मुक्ति पा सकते हैं। तो मित्रों, आप जान तो गए हैं, लेकिन हमारा जो वीडियो है वह भी आप देखते रहते हैं, लेकिन मित्रों आप सब्सक्राइब करने से बचते हैं। तो मित्रों, हमारा निवेदन है कि हम सभी लोगों का मोटिवेशन करने के लिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें, और हो सकता है तो हमें कमेंट करके हमारी अच्छाइयों को भले ना बताएं, लेकिन हमारी कमियों को हमें जरूर बताएं, ताकि अगला वीडियो इससे अच्छा हो सके। आप सभी को हमारे साथ इतने देर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।